हाय फ्रेंड्स, मैं पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द स्मार्ट क्लासेस बाय कुमार रोशन पे। आज हम पुनः अपने बच्चों के लिए तीसरा क्लास लेके आए हैं, यानी जो प्राइमरी स्टेज के जो बच्चे हैं और जो मिडिल स्टेज के जो बच्चे हैं उनके लिए क्लास नंबर 3 है। एक में हमने ओड मास में चर्चा की थी, यानी बोर्ड मास पे चर्चा की थी। दूसरे क्लास में लेक्चर में हमने देखा था कि बीजीय व्यंजन का जो जोड़ और घटाव कैसे होता है, यानी जब दो बीजीय व्यंजन को आपस में आप कैसे जोड़ोगे और कैसे घटाओगे, वहां हमने सारी समस्याओं को दूर कर लिया था। अब लास्ट जो स्टेप बचता है वो था भाग और गुना का, यानी कहने का मतलब है दो बीजीय व्यंजनों को एक को दूसरे के साथ आप कैसे गुना करोगे और एक को दूसरे से आप कैसे भाग करोगे। आपको गुना भाग अंकगणितीय तो आते हैं, लेकिन बीजगणितीय गुना भाग को सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो बेसिकली हमने लास्ट क्लास में जोड़ और घटाव देख लिया था कैसे होता है। वहां जोड़ घटाव देखने के लिए हमने सबसे बेसिक रूल क्या बताया था, हमने देखा था कि परिवार के तरीके से हम जोड़ घटाव करते हैं, यानी इट मींस जिसका परिवार मिल जाता है उसको हम उसके साथ जोड़ या घटा देते हैं। ठीक है, और जिसका परिवार नहीं मिलता उसको हम वैसे का वैसे ही छोड़ देते हैं, उसको हम नहीं जोड़ सकते किसी दूसरे के साथ और ना ही घटा सकते हैं। तो परिवार किसे कह रहे हैं बार बार, तो परिवार का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब किसी संख्या के पावर में यानी घात में जो होता है और चर जो होता है और उसके घात को जो पावर लगा होता है उससे हम पहचानते हैं कि उसका परिवार है कि नहीं है। मैं एक बार और एग्जांपल प्लस माइनस का दिखा देता हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यू माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6 प्लस x क्यू, ये कुछ सवाल है और मैंने कहा इसको जोड़ घटाव करो। तो सबसे पहले आपको परिवार पहचानना है। इसके पास x है, मैं यहाँ y लगा देता हूँ, इसके पास x है और कितना है x पे पावर 2, इसके पास भी x है, इसके पावर कितना है, इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, परिवार हो गया। तो यानी ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और घट जाएंगे। ओके, इसके पास एक्स क्यू है, ध्यान देना, इसके पास एक्स क्यू है, लेकिन एक्स क्यू किसके पास है, इसके पास भी एक्स क्यू है तो एक्स के पास एक्स क्यू तो है, लेकिन इसके साथ क्या आ गया है, एक अलग से चर आ गया है, y आ गया है, जो कि इसके पास नहीं है। तो एक्स क्यू बराबर तो है, क्या चर बराबर है, नहीं है, क्योंकि इसके पास एक्स है और इसके पास y भी आ गया है। ठीक है, तो ये दोनों एक परिवार नहीं कहलाएंगे, हमें लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो केवल ये दोनों परिवार मिल रहे हैं और दोनों प्लस में इसके आगे नहीं, तो एक तो 4 और एक कितना हो गया 5x स्क्वायर, और अब किसी का परिवार नहीं मिल रहा है। देखिए किसी का परिवार नहीं मिल रहा है, इसका परिवार क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसके पास x के पावर में 1 है और कोई ऐसा इसमें पद है ही नहीं, कोई टर्म है ही नहीं जिसके x के पावर में 1 हो। तो अब एज इट इज आप ऐसे का ऐसे ही इसको लिख देंगे, क्योंकि किसी का परिवार नहीं मिल रहा है। ओके, आपने देखा केवल इसका इसको हमने जोड़ दिया, 4 1 5 1, बाकी देखिए सबको एज इट इज जैसा का तैसा आपने उतार दिया, क्योंकि इसका परिवार नहीं मिला। तो लास्ट वीडियो में अगर आपने बात नहीं देखी हो तो वहां लास्ट वीडियो में जाकर वीडियो को देख लेना, वहां से बात को आप समझ लेना कि हम बीजीय व्यंजक का जोड़ और घटाव हम कैसे करते हैं। एक बात पे हमने और चर्चा की थी कि बीजीय व्यंजक के जोड़ घटाव में कोष तोड़ने की जरूरत तो पड़ती है, यानी एक से अधिक पदों को जब एक से अधिक पदों से घटाया जाता है तो वहां पे ब्रैकेट में जोड़ या घटाव दिया जाता है। तो ब्रैकेट के बाहर जब प्लस हो तो सारा का सारा ब्रैकेट आप ब्रैकेट के अंदर का ऐसा ही उतार देंगे चिन्ह के साथ। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर में माइनस हो, मैंने बताया था आपको कि जब माइनस ब्रैकेट के बाहर में होता है तो सब पदों को माइनस से गुणा करना पड़ता है, तो वो सबका चिन्ह बदल देते हैं, यानी कि जब वो ब्रैकेट से बाहर आएंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। इट मीन्स कि पहला प्लस हो जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बीजगुणीय गुना पर और भाग पे, यानी बीजीय व्यंजक के गुना और भाग क्या होते हैं। जोड़ अलग से बिल्कुल अलग बात है गुना और भाग की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं कहूं 4x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर, तो इसको आप दोनों परिवार हैं तो जोड़ दोगे, 4 2 कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। ध्यान देना, यहाँ पे आपने कहा कि 4 2 6, लेकिन अगर मैं कहूं 4x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर, इसका गुना करो। देखो यहाँ पे, तो आप पहले क्या करोगे, गुना में क्या होगा, ध्यान देना, जोड़ में क्या होता है, केवल ये जो चर होते हैं केवल परिवार मिलाने के लिए होते हैं, इनका कोई काम होता नहीं है, केवल आगे वाले जो संख्या हैं वो इनमें जुड़ जाती है। 4 देखो यहाँ पे 4 2 6, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहा ना। बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ कंफ्यूज मत होना आप। लेकिन गुना में क्या होता है, गुना में क्या होता है, एक तो इनके आगे वाले संख्याओं का गुना होगा ही होगा, ऊपर से जो चर है उनका भी गुना होगा। ठीक है, तो अब चलिए चर का गुना क्या अब कैसे होता है, यानी कि 4 को 2 से गुना करो, कितना हो जाएगा आपका 8। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करोगे, यानी कहने का मतलब है, अब देखिए होता क्या है, एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर से गुना करोगे, यानी कि एक्स 2 बार है, यानी एक्स गुना है एक्स, फिर बीच में गुना है, एक्स कितनी बार है 2 बार, यानी एक्स गुने एक्स। बताइए 1 2 3 4, एक्स के पावर कितना हो जाएगा 4, तो आप लिख देंगे यहाँ पे एक्स के पावर कितना हो गया 4। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। आपको आपकी किताब में कही दिया होगा x के पावर m, x के पावर n बराबर हो तो x के पावर m प्लस n हो जाता है, वो तरीका मुझे नहीं पता क्या होता है। मैं आपको बेसिकली बताना चाहता हूं कि जब
x के पावर भी 2 लगा हुआ और x के पावर भी 2 लगा हुआ, तो जब आप इन दोनों को गुना करेंगे, दोनों दो समान चर को गुना करेंगे तो इनका पावर जुड़ जाता है। कैसे जुड़ जाएगा देखा ना, यहाँ पे x को आपने 2 बार गुना किया, x को 2 बार, कितना हो गया, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो जैसे आपको समझना है समझिए, तो यहाँ पे x के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, मैं एक और दिखाता हूँ गुना करके, 3x³ गुने 2x²। क्या गुना, कैसे गुना करोगे, तो आप बोलोगे सर 3 दूना 6, मैंने कहा ठीक है। अच्छा x³ को x² से गुना करोगे तो x दोनों चर बराबर हैं, तो इनका घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 3 2 कितने हो जाएंगे, x के पावर कितने हो जाएंगे, 5। ओके, मैं एक आप और दिखाऊं करके, -3x × 2x², इसको गुना करो। तो चलिए इसको गुणा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको मैंने पहले ही बता दिया बोर्ड मास्टर क्लास में कि जब दो संख्याओं को आप आपस में गुना करते हो तो सबसे पहले उनके चिन्हों को गुना करते हो। तो ये माइनस में है और ये किसी में क्या होगा, प्लस में, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस। तो आप चलिए पहले अंक को गुना के, 3 दूना 6 और 1, इसके पावर नहीं कुछ क्या होगा, 1 होगा। तो x के पावर 1 और x² को गुना करेंगे तो x के पावर कितना हो जाएगा, 3, 2 1 कितना हो गया, 3। एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं, आपको सारी बातें क्लियर, गुना कैसे किया जाता है बीजीय व्यंजक का। अब लिखा है मैंने x के पावर 4 + 2xy। यहां ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे गुना होगा, अगर मान लीजिए यहाँ प्लस होता तो इन दोनों में तो कोई संबंध होता है नहीं, क्योंकि परिवार। प्लस और घटाव करने के लिए, जोड़ और घटाव करने के लिए एक बीजीय व्यंजक को दूसरे व्यंजक में जोड़ घटाव करने के लिए परिवार का मिलना जरूरी है। परिवार मतलब कि चर का जो घात होता है, चर और चर पे जो घात होता है वो मिलना चाहिए दूसरे पद से, ठीक है। लेकिन गुने में कोई ऐसी बात नहीं होती। अगर इसका गुना करना है तो इसके आगे नहीं कुछ क्या होगा, तो 1 होगा, पहले 2 को 1 से गुना करेगा, 2 एकम 2। अच्छा, इसमें x है तो इसमें भी x है, तो x इसमें कितनी बार है, 1 बार, और इसमें कितनी बार है, 4 बार। तो x से पावर कितना हो जाएगा, 5। और y तो एक ही है, इसमें तो y है नहीं, तो y अकेला बच गया, तो y को आप ऐसे ही यहाँ पे क्या कर देंगे, एज इट इज लिख देंगे। एक और एग्जांपल देखें आप, 3xy × 2x² और y²। अगर मैं इसको गुना करूँ, सिंपल सी बात है, पहले आप करोगे सर 3 दूना 6, 3 दूना कितना हो गया, 6। अब यहाँ पे x 1 है और यहाँ पे x कितना है, 2, तो आप लिख दोगे x से पावर कितना, 3। y यहाँ पे 1 है, y यहाँ पे कितना है, 2, तो y कितना हो जाएगा, y पावर कितना हो जाएगा, 3। ये सिंपल से गुना करने का मेथड है। तो आप देख रहे हैं कि गुना से जोड़ अलग है। जोड़ में यहाँ मैंने एक जोड़ भी ले लिया है, जोड़ में चर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप देखें यहाँ पे इन दोनों पदों को मैं जोड़ रहा था, ऐसा मैंने नहीं किया कि 4 और 2 6 हुआ और x² के पावर 4 हो गया, ये नहीं। जोड़ में कभी भी आप चर के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, केवल उनके आगे वाले अंकों को जोड़ के आप लिख देंगे। ओके, जैसे बताता हूं मैं कैसे। तो आपने लिखा 4 2 6 और x² पे कितने हो गए, x² कभी आपको x से पावर 4 नहीं करना है। जोड़ में आपको चर को एज इट इज जैसा है वैसे ही रहने देना है, केवल आगे के इनके अंक जुड़ जाते हैं तब, जब ये दोनों के परिवार मिल जाए तब। लेकिन गुना में ऐसा नहीं होता, गुना में परिवार मिले या ना मिले आपको गुना कर देना। अंक का गुना अंक से और चर वाले जो अक्षर हैं उनका चर का गुना चर, यानी जो ABCD के अक्षर होंगे उनका गुना ABCD के अक्षर से कर देना, और जो अंक का गुना होगा वो अंक से। जैसे यहाँ पे देखिए, आपने 1 का गुना 2 से किया तो 2 एकम 2, और यहाँ पे x है, यहाँ भी x का गुना x के साथ होगा, तो x के पावर यहाँ पे 4 था और ये कितना था, 5। यहाँ पे x पावर कितना हो गया, 5। y अकेला था तो y यहाँ पे अकेला हमने उतार दिया। आप सब में देख रहे हैं वही मेथड हो रहा है। तो आई होप आपको गुना समझ में आ गया होगा, ठीक है। गुना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम भाग की ओर। अगर गुना समझ में आ गया तो भाग तो आपको आसानी से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए, तो आपने बीजगणित का जो गुना है वो आपने देख लिया। तो गुना में पहले क्या करेंगे आप, सिंपल सी बात है। बच्चों को तो कभी कभी कंफ्यूजन क्या हो जाती है कि बोलते हैं कि सर 4x के पावर 3 था और 3x के पावर 2 था, तो आप गुना करते हो सर तो 4 तिया 12 और x 3 दूना 6 होना चाहिए ना। ये गलती कभी मत करना। ये गलती कभी क्यों मत करना कि अगर आप 4 को 3 से गुना करोगे, 4 तिया होगा 12, तो इसको ना इससे गुना करोगे, आप पावर को गुना मत करो, इसको आप इससे गुना करो, यानी x के पावर 3 को x के पावर 2 से आप गुना कर रहे हो। तो जैसे ही इसको 3 बार गुना करोगे ना, x इंटू x बीच में मल्टीप्लाई है, फिर x इंटू x से पावर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, बताओ कितना हो, 1 2 3 4 5, इसलिए x के पावर 6 नहीं, कितना होना चाहिए, 5। इसीलिए इतने बड़े विधि को ना समझ के हम सिंपल करते हैं, अगर दोनों का पावर, अगर चर दोनों बराबर हो तो उन दोनों के पावर को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता y के पावर स्क्वायर है गुने 3 के पावर x का स्क्वायर है, तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर इसको गुना करें तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। तो ऐसा मत करना yx और पावर 2 दूना 4, ऐसे नहीं हो सकता। यानी ये इसका चर अलग है, इसका चर अलग है, तो ये अलग उतर जाएगा, और x² भी क्या हो जाएगा, अलग उतर जाएगा। ये पावर तब जुड़ेगा जब इसमें भी x होता, ठीक है। ये बात आपको पता लग गई होगी। तो ये कन्फ्यूजन मन में रहती है, इस कन्फ्यूजन को आप दूर कर लें।
अब चलते हैं भाग की ओर और सिंपल वे में देखते हैं कि भाग होता क्या है। मैं आशा करता हूं कि आज आप भाग सीख जाएंगे। देखिए, अंकगणित का भी भाग सीखने के लिए आपको 3 तरीके पते होने चाहिए। सबसे पहले आपको ऐड आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट आना चाहिए और आपको गुणा आना चाहिए। मैं इस बात को यहां पे लिख देता हूं, यानी भाग के लिए आपको पहले जोड़ आना चाहिए, यानी प्लस आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए घटाओ माइनस, उसके बाद आना चाहिए आपको गुना, ठीक है। उसके बाद ही आपसे बनेगा भाग। यानी जब तक आपको जोड़ घटाओ गुना पे कमांड नहीं है आप भाग नहीं कर सकते। तो चलिए, इसलिए मैंने पहले आपको बीजीय व्यंजक का जोड़ सिखाया, बीजीय व्यंजक का घटाओ सिखाया और अब सीखने वाले हैं बीजीय व्यंजक क्या सिखाया, गुना। अब सीखने वाले हैं हम लोग भाग। अब भाग क्या होता है सिंपल तरीके से बताते हैं भाग क्या होता है। देखिए, मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और आपको मैंने कहा इससे एक्स से भाग दो। ध्यान देना, तो आप क्या करोगे, बताता हूं आप क्या करोगे। आप एक्स स्क्वायर जानते हो ना, तो आप लिखोगे एक्स गुने एक्स और नीचे में एक्स है, एक्स से एक्स कट जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स। ये सिंपल भाग बता रहा हूं मैं, जो आप बट्टे में भी करके अंकगणित में भी काटते हो, यही बचेगा। अच्छा, दूसरा नंबर अगर मैं कहूँगा 2x स्क्वायर में 2x क्यू में 2x क्यू वाई में आप एक्स स्क्वायर से भाग दो तो भाग, तो आप बोलोगे ठीक है सर 1 मिनट भाग देते हैं। तो 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स लिखोगे और इंटू वाई लिखोगे, सबको लिखा दिया। नीचे में एक्स स्क्वायर यानी एक्स को कितनी बार गुना करोगे, नीचे में आप 2 बार, एक्स से एक्स गया, एक एक्स से एक एक्स गया। अच्छा, अब क्या बच गया, बच गया 2, आप लोगे 2, एक एक्स बच गया, एक एक्स बच गया और एक वाई बच गया, एक वाई बच गया। दोस्त एक बात हमेशा याद रखना, 2xy लिखा हुआ है, ध्यान देना, जब 2xy यानी कोई चर और अचर के बीच में जब कोई चिन्ह ना हो तो हमेशा गुना का चिन्ह होता है। 2xy लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 गुने x गुने y लिखा हुआ है। यानी जब चर अचर एक साथ हो, यानी गिनती के अंक और एबीसीडी के अंक एक साथ हो, चिपके हुए हो और बीच में कोई चिन्ह ना हो, तो उसमें गुना का चिन्ह माना जाता है, हमेशा गुना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 को मैं y से गुना करूं तो क्या होगा, आप बोलोगे सर 5y होगा, तो हो गया ना बीच में गुना का चिन्ह, ठीक है। तो ये बात हमेशा आप याद रखना। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था 2x3y, इसका मतलब तीनों के बीच में क्या चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, वही मैंने किया। तो ये छोटा सा भाग है। अगर मैं कहूँ आपको इसी का कि समझ में आएगा तो आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। फिर मैं अगर मैं दूँ आपको बनाने के लिए कि 4x स्क्वायर प्लस 3x, अगर 3x तो आप बोलोगे सर ये तो आता है मुझे। अगर मैं यहाँ पर 2 दूँ, चलो 2 दे दूँ तो क्या बोलोगे सर आप, 4 इंटू एक्स बाय 2 इंटू एक्स, एक्स से एक्स उड़ा दोगे, 2 दूनी 4 उड़ा दोगे, 2 को एक्स से गुना करोगे होगा 2x। बोलोगे सर लीजिए मैंने भाग दिया और आ गया। तो ये तो छोटा भाग है, आप आसानी दे सकते हैं, ठीक है। जब आगे जाओगे आप 8 में तो आपको वहाँ पर सिखाया जाएगा, आप गुणनखंड विधि से भाग आपको सिखाया जाएगा। तो मैं मैनुअली आज भाग सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक में आप दूसरे से कैसे उसको भाग देते हैं। चलिए मैं सिंपल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो ये भाग तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपके पास नहीं है। प्रॉब्लम तब आएगी जब भाग में यानी बीजीय बहुव्यंजक में एक से अधिक पद होंगे। जैसे मैं दिखाता हूं कैसे। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 4x स्क्वायर प्लस 6x, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, सॉरी यहाँ पे 6x लेना पड़ेगा मुझे, 6x में ले लेता हूँ समझाने के लिए। 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, अगर मैं इसको कहूँ कि आपको x से डिवाइड करना है, x से भाग करना है, सिंपल तरीका बता रहा हूँ, करना है तो आप क्या करोगे। मैं सबसे पहले भाग का एक सिंपल तरीका बताता हूं आपको, एकदम इजी वे का तरीका बताता हूं जिससे आप भाग आसानी से सीख जाओगे, ठीक है। तो अब करना क्या आपको, आप बोलोगे सर ये ये इससे इसमें भाग देना, पता नहीं कैसे भाग लगेगा। अगर एक पद होता, केवल यहाँ पे देखिए, अगर एक पद होता 4x स्क्वायर और उससे x से भाग देता तो बोलो सर फटाक से मैं कर लेता, x से x स्क्वायर काट देता, 2x में तो अब बचा 4x, तो यानी 4x का आंसर होता। लेकिन सर इतने सारे पद होगा, मैं इसको एक साथ कैसे भाग दूँ। देखो बड़ा सिंपल है भाग देना, आप समझे कैसे भाग दिया जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको पता है कि पहले भाग तो 1 अंक में लगेगा, बोलेंगे हाँ सर, तो कुछ नहीं करना है आपको, ये नियम पता है ना, आप बोलोगे हाँ नियम पता है, तो कुछ नहीं करो, इसको इससे भाग दे दो। कहा वेरी गुड, भाग दे दो, यानी 4x स्क्वायर को x से भाग दो, यानी कि 4x स्क्वायर को आप x से भाग दो, तो क्या आएगा 4 इंटू एक्स ऊपर हो जाएगा और इंटू एक्स कट जाए, कितना आया 4x, बोलोगे हाँ सर। तो चलिए यहाँ पे आप जो जितना भाग दे के आया वहाँ वो यहाँ पे लिख दो 4x, ओके। आप इसको गुना कर दो, 4x को x से गुना करो तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, लीजिए माइनस करेंगे कट जाएगा। अब पता है अब अगला अंक उतरेगा कितना 6x उतार दीजिए, फिर सिंपल सी बात, इसमें इससे भाग दोगे ना, देना है ना, तो 6x में पहले यहाँ पे यानी 6x में आप x से पहले यहाँ भाग दीजिए। जैसे आपको पता है x से x क्या हो गया
कट गया, कितना आया 6 प्लस 6 आया ना, तो आप बोलोगे सर आप प्लस 6 से लगेगा। तो चलिए इसको इससे गुणा कर दीजिए, तो 6 को x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6x, लीजिए कट गया। अब क्या उतारोगे आप 3, अब क्या उतारोगे आप 3। अच्छा बताओ 3 में x से तो भाग लगेगा नहीं लगेगा ना, तो जब नहीं लगता भाग तो आप क्या करते हो 0 मर्तबे लगाते हो। लेकिन बहुपद में 0 मर्तबे लगाने का मतलब होता नहीं, क्योंकि बहुपद में अगर 0 जोड़ोगे तो उतना ही हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ये हो जाएगा आपका भागफल और ये हो जाएगा आपका शेषफल। कितनी आसान बात है, एक छोटे से भाग से आपने भाग करना सीख लिया, है ना आसान। तो चलिए बच्चे आपको ये भाग समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी किसी किसी के मन में क्या डाउट चल रहा होगा बच्चों के मन में कि सर कैसे इसको गुणा किया कैसे नहीं किया, मुझे पता नहीं लग रहा है, बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा मैं एक बताता हूँ आपको, अगर मान लीजिए 5 में आपने 2 से भाग करना मैंने सिखाया, तो आप बोलोगे सर 2 2 4, आप लगाओगे 1। अच्छा बताओ जितने मर्तबे आपने लगाया है, जितना बार आपने टेबल को पढ़ा है, इसको जिससे भाग दे उसको मल्टीप्लाई करके नहीं यहाँ पे लिखे हो कि नहीं लिखे हो, और अपने आप इसमें से क्या करोगे इसको माइनस करोगे। तो देख रहे हो आप मैंने जो माइनस किया है, इसका मतलब ये भाग का नियम है माइनस करना, जो भाग लगा उसको आप माइनस करते हो, ये तो आपको पता हो गया कि माइनस कहाँ से आया। अब दूसरी बात कि सर ये कहाँ से आ रहा है बार बार मुझे नहीं पता लग रहा है। अच्छा बच्चों मैंने बताया आपको कि इसमें आप कितने मर्तबे लगाओगे, तो पहला एक एक करके आप भाग दोगे आपको। तो 4x को आप यानी 4x² में पहले आप x से भाग दो, तो x से x और कट जाएगा, कितना होगा 4x। तो आपको पता लग गया कि 4x के बार लगेगा, यानी कि 4x मर्तबे लगेगा, यानी कि 4x का यानी कि x का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 4x बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए यानी ये तो पता लग गया कि 2 मर्तबे लगेगा, तो 2 को आप इससे गुना करके तब ना भाग लगाओगे आप। तो मैंने 4x को x से गुना किया, 4x को मैंने x से गुना किया, और यहाँ पे क्या लिख दिया 4x को। जैसे ही यहाँ पे मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे 4 लिखा था, वैसे मुझे पता लगा कितने बार में लगाना है, तो यहाँ लगाया मैंने पता लगा मुझे कि 4x बार में लगाना है, तो मैंने 4x को x से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा है। वैसा ही भाग में हर जगह करते हो आप, और हर जगह करना पड़ता है। आप जो भाग बनाते हो अंकगणित का उसमें भी यही करते हो आप, जितने मर्तबे लगाते हो उसको इससे गुना करके यहाँ पे आप लिखते हो ना, वही मैंने किया यहाँ पे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको भाग, ये छोटा सा भाग आपको समझ में आए, क्योंकि अगला जो भाग है वो बहुत बड़ा आने वाला है, यानी कंसेप्ट को ऊपर नीचे करने वाला है। तो मैंने आपको कहा ना कि भाग सीखने के लिए आपके पास जोड़ घटाव और गुणा क्या होना चाहिए, तीनों होना चाहिए। तो देखिए इसमें जोड़ कहाँ काम पड़ा, कहाँ जोड़ का काम पड़ा। अच्छा बताओ, जो घटाओ काम पड़ा माइनस करने का, गुना काम पड़ा, इसको आपने गुना करके यहाँ पे लिखा। अब बोलोगे सर जोड़ का कहाँ काम पड़ा, जोड़ का काम नहीं पड़ा। अरे अगला सवाल जो आने हो ना देखना उसमें जोड़ का काम भी पड़ेगा। ठीक है, तो तैयार है जोड़ के काम के लिए। ओके चलिए अब मैं एक सवाल बड़ा इसको तो मिटा देता हूँ, जो कंसेप्ट उसमें पढ़ा है ना उसको ध्यान रखना। क्या कंसेप्ट पढ़ा है कि पहले पद से पहले पद को काटने की कोशिश करनी, यानी इससे इसमें भाग देना है, और जो मर्तबे आएगा उसको उससे लिखने की यहाँ पे यानी जो भी आपने पढ़ा उस कंसेप्ट को आप ध्यान रखना। अगर बात समझ में नहीं आई तो फिर से रिमाइंड वीडियो को बैक करो और वहां समझने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है तभी समझ में आएगा जब आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी तब। अब देखिए सवाल का रूप बदलेगा, अब सवाल देख के आपको डर लगेगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। यानी सवाल है x² - 2x - 15, x² - 2x - 15 को भाग देना है आपको x + 3 से। बड़ा आसान सवाल है, अब कंफ्यूजन होगी पैदा। यानी सबसे पहले मैं आपको भाग सिखा दूं, सबसे पहले मैं आपको भाग का कंसेप्ट दे दूं, उसके बाद ही आपको सारी बातें समझ में आएगी। आप भाग के कंसेप्ट को समझें, भाग का कंसेप्ट समझ में आ गया आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसलिए मैंने एक सवाल भाग के कंसेप्ट से ले लिया है, और भाग भी कैसा लिया है जिसमें 3 पद वाले बहुपद को मैं 2 पद वाले बहुपद से भाग दे रहा हूं। इट मीन्स कि इस बहुपद को मैं इस बहुपद से भाग दे रहा हूं। ठीक है, तो आइए मैं इस भाग को पूरी करने की कोशिश करता हूं। मैं इसको सिलेबस से अलग ले जा रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको केवल भाग अभी सिखाया जाए, उसके बाद हम लोग सिलेबस पर चलेंगे। अब देखिए भाग का नियम क्या होता है, भाग का कंसेप्ट क्या होता है, भाग समझिएगा। क्या होता है जब एक से अधिक पदों को एक से अधिक पदों से भाग दिया जाता है तो क्या होता है, कंडीशन क्या होती है। अगर केवल यहां पे मैं x लिखता तो बड़ा आसान कंडीशन था, ठीक है, लेकिन यहां मैंने x + 5 को मैं कह रहा हूं x + 5 से भाग दीजिए इसमें, तो कंडीशन चेंज हो जाएगी। क्या कंडीशन चेंज हो जाएगी, लेकिन पहले हम भाग पे चलते हैं। भाग का कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं 5 को पुनः मैं 2 से भाग करूं तो क्या आएगा, 2 दूना 4, माइनस करें कितना आएगा 1। ध्यान देना, इस भाग से पहले कुछ बातें सीखें आप। क्या सीखें कि आपने क्या किया कि जितना मर्तबे आपने लगाया है उसको दोनों इनको उसको गुना करके फिर यहाँ पे आपने लिखा। पहली बात सीखी आपने, ठीक है। दूसरी बात क्या सीखी, जो आपने लिखा है उसको इसमें से क्या किया आपने, माइनस किया आपने। तीसरी बात, 2 बात सीखी, यानी यही कंसेप्ट सारा का सारा इस पर हम अप्लाई करेंगे।
इस पे अप्लाई करने वाले हैं। और यहाँ बगल में देखिए मैंने बता दिया आपको कि भाग सीखने के लिए जोड़ घटाव गुना होना बहुत जरूरी है। अगर जोड़ घटाव गुना पे आपको कमांड नहीं है तो आप भाग नहीं सीख पाओगे। अभी मैं ये भाग बना रहा हूँ एकदम आसान तरीके से, उसके बाद आप देखना कि इसमें जोड़ घटाव गुना भाग का कैसे काम पर आए। तो चलिए, मैं आप कौन सा तरीका जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक सिंपल भाषा में आपको भाग बता दिया है ताकि भाग में कोई प्रॉब्लम आपको हो ही ना। आइए, जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि एक जब आप भाग दे रहे हो इसमें इससे, तो आप पहला पद काटने की कोशिश करोगे। यानी आप बोलोगे सर इसमें 2 पद इसमें 1 पद कैसे कटेगा, वो दिमाग में आपको नहीं रखना है। आपको ये सोचना है कि x प्लस से भाग दे रहा हूं मैं, मुझे पहले x स्क्वायर में भाग देना है। ठीक है, तो आइए मैं भाग देने की बात करता हूं मैं। तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, इसका पहला पद क्या है, आप बोलोगे सर x। जिसमें भाग दे रहे हो उसका पहला पद क्या है, तो बोलोगे x स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है, फटाक से क्या करना है आपको, साइड में x स्क्वायर में जिसमें भाग दे रहे हो उसको ऊपर रखना है, और जिससे भाग दे रहे हो उसका पहला पद को नीचे रखना है, भाग दे देना है, फटाक से भाग दे देना है। तो आप भाग दोगे तो x इंटू एक्स आएगा, और बाय क्या आ जाएगा, x कट गया, कितना बचा x। यानी अब पता लग गया कि x बचा, यानी कि इसमें इससे भाग दिए तो कितना आया x। अब आपको पता लग गया कि सर x बार में लगेगा, जितना आया कट के फटाक से यहाँ लिख देना, x बार में लगेगा। अच्छा बताओ, यहाँ पे 2 बार में लग रहा था, तो अब यहाँ पे नीचे उतारने क्या करोगे, इसको इससे गुना करोगे ना, और यहाँ लिखोगे ना। तो चलिए, आपको ये पता लग गया x से x बार में आया, तो आप क्या करोगे, x से इसमें गुना करके यहाँ लिख दोगे। तो यहाँ पे 2 पद है, यानी इसका मतलब x को इस दोनों से गुना करना होगा। तो चलिए, x को x से गुना करते क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, फिर x को 5 से गुना करोगे तो हो जाएगा कितना आपका, 5x। वेरी गुड, हो गया काम। ये बात समझ में आ गई, एक बात समझ में आ गई, पूरा सवाल समझ में आ गया। पूरे भाग में यही प्रक्रिया है, मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें इससे आप भाग दे, पहला पद आपको देखना है, पहला पद क्या था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, और इसका पहला पद क्या था, x। तो आपने फटाक से एक्स स्क्वायर में x से कहीं में साइड भाग दे दिया। भाग देने का बाद क्या आया, एक x बचा x। तो आपको पता लग गया कौन से मर्तबे लगेगा, कौन सा लगेगा, आप बोलोगे सर x बार में लगेगा, तो हमने यहाँ पे x लिख दिया। और भाग का नियम पता है, जितने बार में लगता है उसको इससे गुना करके यहाँ पे लिखते हैं। तो वही मैंने किया, इसको मैंने इससे गुना करके यहाँ पे लिख दिया। तो क्या होगा, x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर, और x को 5 से गुना करेंगे 5x। अब तो वही जोड़ घटाव कंसेप्ट, देखिए गुना वाला काम हो चुका है, अब जोड़ घटाव आएगा। अब क्या करते हैं, देखिए ये दोनों बराबर आएगा, इसको काटने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है ना, तो आप इसको बाय फोर्स माइनस कर देना, बाय फोर्स जबरदस्ती इसको माइनस करना। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों अब एक प्लस एक माइनस में कट जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस 5 और माइनस 5 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए हमने इसको बाय फोर्स, ये प्लस में था तो हमने माइनस कर दिया, अगर माइनस में होता तो हम प्लस कर दे काटने के लिए। तो इसके साथ आपने जबरदस्ती की, तो इसके साथ भी जबरदस्ती आपको करनी होगी। ये प्लस ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये और ये कट गया, या फिर 0 लिखें या कट गया। अब देखिए इसको, अब देखिए जोड़, बीजगणित का जोड़, बताइए इसको और इसको जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, क्योंकि इसके पास भी x है और इसके पास भी x, दोनों परिवार मिल गया, और एक x इसके पास भी, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। लेकिन जुड़ेगा कैसे, ये देखो ये x 5x प्लस में नहीं है, अब ये 5x किस में हो गया, माइनस में, और 2x भी किस में है, माइनस में। ओड मास का नियम याद है आपको, -2 और -5 दोनों माइनस में क्या लिखोगे, इसको माइनस कितना लिखोगे, 7। तो अगर दोनों को जोड़े तो हो जाएगा -7x। ठीक है, अब अगला अंक उतार क्या उतारोगे आप, -15। आप क्या करोगे, यहाँ तक तो भाग लग गया, अब एक बार में एक अगला अंक उतारोगे ना, यहाँ तक तो भाग इसी में लग गया, तो अब -15 को आपने उतार दिया। ठीक है, अब चेक करते हैं कितने बार में लगेगा। तो फटाक से आप इसमें इससे भाग देना है, वही कंसेप्ट, इसमें इससे भाग देना है ना भाग। तो इसका पहला पद क्या है, x, और इसका पहला पद क्या है, माइनस कितना है, 7x। तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर से वही कंडीशन, -7x में x से भाग कर देना, यानी कि -7x में फटाक से इसके पहले पद से इसके पहले पद से भाग कर देना है। तो x से x गया, कितना आया, -7। यानी यहाँ पे स्पष्ट लोग सर -7 मरतबे लगेगा, कितना मरतबे लगेगा, -7 मरतबे लगेगा। तो चलो -7 को दोनों से गुना करके हम लिख दें, चलिए लिख देते हैं। तो -7 को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा बाबू, -7x। -7 को -5 से गुना करो तो प्लस माइनस -7 पंचे 35। लो, काम हो गया, दोनों बराबर आ गया। ये माइनस को क्या करना होगा, इसको प्लस काटने के लिए, तो एक प्लस एक माइनस तभी तो कटेगा। जब इसको आपने माइनस, तो इसको माइनस से प्लस किया, तो इसको भी आपको माइनस क्या करना होगा, प्लस। अब बताइए 35 प्लस में आ गया, 15 माइनस में, यानी कि 35 प्लस में 15 माइनस, यानी 35 में 15 घट जाएगा ना। तो कितना बच जाएगा आपके पास बच जाएगा 20। कितना बच जाएगा आपके पास, 20। लीजिए आपका सवाल बन के तैयार है। ये हो गया आपका भागफल, और ये हो गया आपका क्या, शेष फल।
भाग का कंसेप्ट आपको सही से पता होना चाहिए। अगर भाग का कंसेप्ट आपको सही से पता है तो आप कोई भी सवाल, कोई भी किसी क्लास सवाल आसानी से आप तोड़ सकते हैं। ये भाग का बेसिक कंसेप्ट है। जैसे जैसे सवाल क्यों आएगा, कोई कुछ भी आए, लेकिन आप हमेशा ये याद रखना कि जिस अगर बच्चों को सिंपल वे में समझना है, आसान से समझना है, तो आपको क्या करना होगा, इसके पहले पद में, इसके जिससे आप भाग दो उसके पहले पद से भाग देना, और जो आएगा उतना मरतबा फटाक से। बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होती है कि सर कितने मरतबे लगे, यहाँ पे क्या लिखें। तो चलिए आपको बता दें यहाँ पे कैसे आता है। तो पहले पद से पहले पद में भाग दोगे, जो भाग दे के आएगा उससे मरते उसको लगा के खेल खत्म कर देना। आप सोचे कि भाग कितना आसान हो गया है। तो आज की पूरी क्लास में हमने देखा कि भाग कैसे बनता है और गुना कैसे बनता है। जोड़ घटाओ पिछली क्लास में हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। तो और जो 10th के बच्चे हैं, अगर जिनको ये बात समझ में नहीं आई हो, तो प्राइमरी स्टेज का जो क्लास है, प्राइमरी स्टेज की जो क्लासेस हैं, उसमें ये बात समझाई गई है कि गुना कैसे होता है, भाग कैसे होता है। आप वहां जाके उस वीडियो को देख लें, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। अगर गुना भाग में कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी मेरे बच्चों। तो चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एक एग्जाम्पल बनाने के बाद अगर आप वीडियो को पॉज कर देना, और वीडियो को पॉज करने के बाद आप एग्जाम्पल को घर बनाना, और उसके बाद वीडियो को और फॉरवर्ड करना। अगर आपको बात समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को पीछे ले जाएं, बात को समझें और फिर वीडियो को आगे लाएं, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आप बनाएं, और मैं उसके बाद इस एग्जाम्पल को सॉल्व करूंगा ताकि आपकी जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी सॉल्व हो जाए। तो चलिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 को आपको भाग करना है x माइनस 3 से। चलिए आपके पास ये एग्जाम्पल दिया गया है और आपको इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। चलिए मैं पहले सॉल्व करता हूं। नियम कंसेप्ट वही बिल्कुल लगेगा कि आप किसमें किससे भाग दे रहे हैं, इसमें इससे भाग दे रहे हैं। तो इसका पहला पद क्या है, आप बोलोगे सर इसका पहला पद x है, इसका पहला पद कितना है x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को आप x से भाग दें, x स्क्वायर को आप x से भाग दें, x से स्क्वायर कट जाएगा, बच जाएगा x। यानी इसका मतलब यहाँ पे सर लगाओगे आप x। यहाँ ऐसे क्यों कटा मैं दिखाता हूँ, एक्स स्क्वायर को अगर आप x से भाग दे रहे हो, इसका मतलब x इंटू एक्स ऊपर में हो जाएगा, और x तो नीचे में x, एक x कट जाएगा x। यानी इसकी ये तो पता लग गया सर x बार में लगेगा। आप पता है आपको x बार में लगेगा, तो इसको गुना करके वही बात 5 अगर 2 से भाग करें तो 2 दूना कितना होगा 4 माइनस 1, इसको इससे गुना कर यहाँ पे लिखते हो ना, तो जितना बार में लगेगा उसको इससे गुना करके यहाँ पे आपको लिख देना। तो x को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, गुना पता है, फिर माइनस 3 को x से गुना करोगे तो हो जाएगा माइनस 3x। बड़ा सिंपल सा बात है, माइनस 3x। ध्यान देना। अब क्या करोगे, आप सिंबल को चेंज करोगे, चिन्ह को दोनों बराबर, दोनों प्लस में क्या कर दोगे आप माइनस। तो इसको जो माइनस को, तो इसका भी नीचे वाला का जब चिन्ह आपने बदला है एक का, तो दूसरे का भी बदलना पड़ेगा। तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, इस पर ध्यान रखना खास। तो ये आपका कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस। इसको काटने के लिए तो आपने एक प्लस एक माइनस किया। अच्छा अब देखिए बेचारा पहले से माइनस में था, लेकिन अब किस में हो गया, ये प्लस में। तो ये दोनों एक परिवार है, जुट जाएगा। 3 3 कितने हो जाएंगे 6x। अब माइनस 18 उतारोगे ना। चलिए नेक्स्ट स्टेप वही करते हैं। फिर आपको इससे इसमें भाग देना है। तो इसका पहला पद x, इसका पहला पद कितना है 6x। तो 6x में आप x से भाग दीजिए, तो x से x कट जाए, कितना आया प्लस 6 है ना, कुछ नहीं तो प्लस। तो आप बोलोगे सर प्लस 6 मरतबे लगेगा। मैंने कहा चलो वेरी गुड। अब प्लस 6 को दोनों से गुना करके यहाँ पे लिख दो। तो प्लस 6 को x से गुना करेंगे हो जाएगा 6x, और प्लस 6 को गुना करेंगे 3 से 6 3 हो जाएगा 18 माइनस 18। चलिए देखिए चिन्ह चेंज करना होगा माइनस, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये भी गया और ये बेचारा भी गया, क्योंकि एक माइनस एक प्लस में हो गया, ठीक है। यानी इसका मतलब इसका शेषफल आप क्या देख रहे हैं 0 आ रहा है। यानी ये हो गया आपका इसमें भागफल और ये हो गया आपका इसमें शेष। आई होप आपको आसानी से वीडियो समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसानी से आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो को रिमाइंड करें, यानी वीडियो को पीछे ले जाएं और पुनः देखें, आपको बात क्लियरली समझ में आ जाएगी। और इस वीडियो देखने के बाद आपको लगता नहीं कि आप भाग कभी भूल पाओगे, ठीक है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, अगले लेक्चर में फिर मैं बच्चों के लिए एक बेसिक कंसेप्ट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप मतलब मेरे ऑफलाइन क्लास या फिर ऑनलाइन क्लास के साथ जुड़े रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप अभिभावक देख रहे हैं या कोई बच्चे देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर और अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले बेसिक कंसेप्ट के साथ, बच्चों के लिए जो कंसेप्ट लेके आता हूं मैं उनके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।